मिसेस काजल, हम पेशेंट के साथ शॉक ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हैं जिससे उनकी कुछ हेल्प हो सके। कई बार शॉक से दिमाग के कुछ ऐसे हिस्से एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे इंसान को उसकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स याद आ जाते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक जानकी के पति को लगने वाला है, लेकिन उसका असर तो जानकी के ऊपर दिखाई दे रहा है। देख जरा। ठीक है डॉक्टर, पर मैं इस घर में कुछ दिन पहले ही आई हूँ, तो पापा जी के बारे में ठीक से जानती नहीं हूँ। अब मामा जी, आप मेरी हेल्प करेंगे? नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं। नहीं मतलब मैं जीजा जी को ज्यादा जानता नहीं हूँ ना, उनकी पिछली जिंदगी के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है। चाची जी आप? हाँ मैं नहीं नहीं बेटा, मैं तो घर के कामों में इतनी लगी रहती हूँ, मुझे तो कुछ ध्यान ही नहीं है। माँ जी आप तो मेरी मदद करेंगी। अब क्या बताओ काजल बेटा, इनके साथ इतने साल रही लेकिन इन्होंने एक भी अच्छी याद दी नहीं मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई भी मदद कर सकती हूँ, और बेटा इस सब का कोई फायदा भी नहीं है। हर माँ जी जब तक ट्राई नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा? हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। पापा जी को ठीक करने के लिए जो बन पड़ेगा हमें करना ही होगा। ऐसे भी पापा जी की जिम्मेदारी रौनक सर ने मुझे दी है, तो मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। और अगर आप लोग मेरी मदद नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं किसी रिश्तेदार से बात कर लूंगी। मैं मधु काकी से ही बात कर लेती हूँ ना, शादी में भी आई थी, उनसे ही हेल्प ले लेती हूँ। हो सकता है उन्हें कुछ पता हो पापा जी के बारे में। अरे नहीं नहीं, वो कुछ नहीं जानती, मुझे क्या पता। काजल बेटा ये हमारे घर की बात है, अगर घर में ही रहे तो बेहतर है। पर माँ जी आप ही बताइए ना मैं क्या करूँ? आप लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार है नहीं तो मुझे किसी बाहर वाले से ही मदद लेनी पड़ेगी ना। बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है काजल। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये तुम क्या कह रहे हो रौनक? मैं सही कह रहा हूँ। इन्हें ठीक करने की जिम्मेदारी मैंने काजल को दी है। ये जितने जल्दी ठीक होंगे उतनी ही जल्दी यहां से जाएंगे, इसलिए मैं काजल की हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि मैं इन्हें यहां बर्दाश्त नहीं कर सकता। थैंक यू रौनक सर। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं, मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने पापा के लिए कर रहे हैं। चाहे आप कितना भी कह लें कि आप उनसे प्यार नहीं करते, पर सच तो यही है कि आप अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। नीति आई? आंटी आ रही है। आंटी मैं तो तभी आपसे कह रही थी, आपको वो सब दी को नहीं बोलना चाहिए था। आपको पता है कार्तिक ने आपकी और दी की सारी बातें सुन ली। आपको पता है उसने मुझे क्या कहा है? कि उसने कसम खाई है कि आज के बाद वो इस घर में नहीं आएगा। जरा सी बात का इतना बुरा क्या लग गया उसे? नीति अच्छा हुआ तुम आ गई। देखो संजना क्या कह रही है। क्या हुआ संजू? दी वो एक्चुअली कार्तिक ने आपकी और आंटी की सारी बातें सुन ली और उसे इतना बुरा लगा, इतना अपसेट है वो कि वो ड्रिंक पे ड्रिंक किए जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा थी मैं क्या करूं। नीति बेटा वो तेरा बचपन का दोस्त है, उसे जाकर रोक ले, उसे कह देना कि मैंने जो भी कहा ना सब गुस्से में कहा।
मेरा उसका दिल दुखाने का इरादा नहीं था। नहीं काकी, रहने दीजिए, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एनीवेज मुझे खाना बनाना है, वीनू आता ही होगा। अरे खाना तो मैं और संजना बना लेंगे, तू वीनू की चिंता मत कर, वो तेरी दिक्कत समझेगा, आखिर उसके भी तो दोस्त है। हाँ दी, और तुम ही तो कहती हो कि जीजू को कार्तिक और तुम्हारी फ्रेंडशिप से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज संजू, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। ठीक है दी, जैसे तुम्हें ठीक लगे। मैं तो इसलिए कह रही थी क्योंकि मुझे कार्तिक की बहुत टेंशन हो रही थी। बाकी तुम देख लो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, मैं जाके उससे बात करती हूँ, पर प्लीज वीनू घर आए तो उसे कह दीजिएगा कि मुझे एक बार फोन कर दे। हाँ हाँ कह देंगे, तू आराम से जा और उसे मना ले, यहाँ की चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे, है ना। वैसे संजना, तेरे और विनय के बीच कुछ चल रहा है क्या? अभी तक तो कुछ नहीं चल रहा आंटी, बस एक बार नीति विनय को छोड़ के चली जाए, फिर विनय को इम्प्रेस करना मेरे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। जानकी, ये रौनक नीचे ऐसा क्या कर रहा है कि किसी को भी नीचे नहीं आने दे रहा? मुझे नहीं पता कामिनी, उसने बस इतना कहा है कि ऐसा दिखना चाहिए कि घर में कोई नहीं है, इसीलिए हम लोगों को कमरे में बैठने के लिए बोला है और किसी को भी नीचे आने से मना किया है उसने। दीदी, काजल और रौनक ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन इससे कहीं जीजा जी की याददाश्त सच में वापस आ गई तो? नहीं नहीं हरीश, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे नीचे जाके देखना ही होगा कि क्या चल रहा है। निधि कहाँ पे? जीजू, पहले आप प्रॉमिस कीजिए कि आप गुस्सा नहीं करोगे, तभी मैं आपको बताऊंगी कि दी कहाँ है। क्या बात है मीना? निधि है कहाँ पे? जीजू, वो दीदी बाहर गई है, पर जल्दी ही आ जाएंगी थोड़ी देर में। अरे संजना, इतना हिचक क्यों रही है? साफ साफ बता देना अपने जीजू को क्या बात है। वीनू, अब पानी सर के ऊपर से जा रहा है। क्या हुआ आंटी? आप लोग ऐसी बातें घुमा घुमा के क्यों कर रहे हैं? नीति कार्तिक के घर गई है, वो भी इतनी रात को। मैंने और संजना ने बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो मानी नहीं। अब ऐसा भी क्या जरूरी काम आ गया था जो सुबह नहीं किया जा सकता था? पर नहीं, वो तो कह कर गई कि रात में ही जाएगी। तू ही सोच बेटा, शरीफ घर की बहू का ऐसे देर रात घर से बाहर जाना, वो भी किसी पराये मर्द के घर, शोभा देता है क्या? अरे आंटी, जैसे आप बोल रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है दी और कार्तिक के बीच में। वो दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अरे पर मैंने कहाँ कुछ कहा कि उनके बीच कुछ चल रहा है। हाँ। संजना जी, कार्तिक कहाँ रहता है? नीति, विनय को कोई हक नहीं है तुम्हें ऐसे ब्लेम करने का। क्यों की तुमने उससे शादी? कार्तिक, बेटर रहेगा कि हम विनय के बारे में बात ना करें। और दो इसे। नीति, एक बात बोलूं? मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया। I really like you, नीति। जीजू,
ओ गॉड जीजू, पता नहीं दी को क्या हो गया है। कार्तिक के इतना कुछ कहने के बाद वो अभी तक यहाँ क्यों रुकी हुई है? जीजू हम घर चलते हैं, घर जाके ही दी से बात करेंगे, ठीक है? चलिए। देखिए यहाँ आइए। हट जा। बहुत नफरत करता हूं तुमसे, बहुत नफरत करता हूं। घिन आती है तेरी शक्ल देख के। प्लीज मेरी बात सुनिए। अबे चुप! रौनक रौनक रौनक, हर बात में रौनक। आज इस रौनक को ही खत्म कर देते। कहाँ है वो? नहीं सुनिए। कहाँ है वो रौनक? सब कुछ तेरी वजह से हुआ रौनक। हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? हाँ? मुझे छोड़ दीजिए। मैं कैसे हुई? मुझे छोड़ दीजिए। मुझे मारेगी? मुझे मारेगी? प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा ये गलती नहीं होगी। इस आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? बहुत नाटक हो गया इस काजल का। अब इस खेल को खत्म करना ही होगा। मैं नीचे जा रही हूँ। जानकी, नीचे मत जा। तुझे पता है कि वो तुझे देख के कैसे रिएक्ट करता है। और तुझे देख के कहीं उसने रौनक पर हमला कर दिया तो क्या करूं कामिनी? यहाँ खड़ी खड़ी सारा तमाशा देखती रहूं। पानी मिलेगा पीने के लिए? जी मैं भी लेकर आती हूँ। दीदी ये सब क्या हो रहा है? जो शख्स पिछले 12 साल से नहीं बोला, आज वो पूरी पूरी बात कर रहा है। ये सब वो नई दवाइयों का असर है और कुछ नहीं। पापा जी
हमें ना थोड़ा और चौकन्ना रहना पड़ेगा। जीजू आप बैठ जाओ और दिया है तो आप आराम से ही बात करना। दीप। अरे वीनू तुम आ गए? काकी ने मुझे फोन ही नहीं किया। दीप जीजू बस अभी ही घर आए हैं, आप दोनों फ्रेश हो जाओ, मैं फटाफट खाना लगाती हूँ, ठीक है? रुको संजना, मैं भी आती हूँ। तुम रुको, तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम सिर्फ एक काम करो, तुम कार्तिक के पास जाके रहो, उसको तुम्हारी ज्यादा जरूरत है, वहीं जाके रहो तुम। वीनू मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना? प्लीज प्लीज अपना ये बकवास नाटक बंद करो, ठीक है? ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि तुम्हें रात को ही वहां जाना था? कल नहीं हो सकता था वो काम? ये कार्तिक तुमको कुछ ज्यादा लाइक नहीं कर रहा आजकल? अरे वीनू, अगर वो मुझे लाइक करता है तो इसमें मेरी गलती क्या है? मैंने तो उसे क्लियर कर दिया है कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मेरे और उसके बीच कभी कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हो सकती हो तो तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों नहीं हो सकता कार्तिक के साथ? वीनू! सच छुपता है निधि, और ये थप्पड़ मार के तुमने साबित कर दिया कि ये सच भी तुमको छुपा है। ये कौन है ये जो तुम पे इतना चिल्ला रहा है? बदतमीज है बहुत जो तुम पे चिल्ला रहा है। कैरी ऑन, गोइंग गुड। दीदी अब तो काजल को डॉक्टर ने भी आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। मतलब उनके हिसाब से जीजा जी ठीक हो रहे हैं दीदी। ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मुझे नीचे जाना ही होगा। नहीं दीदी, आप नीचे नहीं जा सकते। रौनक के सामने काजल को रोकोगी तो क्या जवाब दोगी? पापा जी, ये रौनक है, आपका बेटा रौनक। पापा जी, ये घर देखिए, ये आपका घर है। पापा जी प्लीज याद करने की कोशिश कीजिए, कोई भी छोटी सी छोटी बात जो भी आपको याद आ जाए आप कर सकते हैं। पापा जी एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, आपको सब याद आ जाएगा। कुछ याद आया? नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है। ये घर, मेरा बेटा, कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ भी। बहुत हो गया, अब इस नाटक को बंद करना ही होगा। मैं नीचे जा रही हूँ। दीदी मत जाइए, आप क्या कर रही हैं? शुरू करो अपना तमाशा, उठाओ हाथ मुझ पर, तभी ये सब बंद होगा।
मैंने आपको नीचे आने से मना किया था। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।